Hare Krishna. So today we will starting our Bhagavad Gita, setting the scene. तो कल हमने कुछ पॉइंट चर्चा किए थे। भगवद गीता में कितने श्लोक है? 700 और 18 चैप्टर्स है। तो वो भगवद गीता के तो जो 700 श्लोक है भगवद गीता के, उसका एक डिवीजन है। पहला श्लोक किसने कहा था? धृतराष्ट्र ने। और आखिरी श्लोक कहा था संजय ने। तो धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक है भगवद गीता का, जो पहला श्लोक। संजय ने बीच में कुछ प्रश्न श्लोक रहे हैं, आखिरी में भी संजय के कुछ श्लोक है। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक वर्सेस एंड अर्जुन आस्क्ड 84। 84 श्लोक अर्जुन उसमें अर्जुन के प्रश्न भी है और कुछ प्रेयर्स भी है। अर्जुन ने कुछ प्रार्थना भी करी थी 11th चैप्टर में। तो हम भगवद गीता का एक तो भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में तो बहुत लाखों श्लोक है। उसके अंदर भगवद गीता एक आती है शांति पर्व में। अलग अलग पर्व है महाभारत में, उसमें एक शांति पर्व आता है। उसके अंदर महाभारत है, उसके अंदर भगवद गीता है। और ये आज से कितने साल पहले हुआ ये एपिसोड? 5000 ईयर एगो। तो टोटल कितने युग हैं? एक प्रश्न है। महाभारत तो त्रेता युग में हुआ, तो गीता 5000 साल पुरानी कैसे हुई? तो महाभारत 4 युग है। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो महाभारत जो एपिसोड हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था। त्रेता युग में रामायण वाला पार्ट। तो जो अभी कलयुग है उसको स्टार्टिंग हुए 5000 साल को हुए। इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। तो महाभारत हुआ था द्वापर युग के एंड में। तो महाभारत का जो सीन था वो द्वापर युग के एंड वाला था। तो 5 द्वापर युग में ही हुआ। तो कलयुग स्टार्ट हुए भी 5000 साल को। 5000 और 20-30 साल इस तरह कुछ हुए हैं। तो आज से 5000 साल पहले कलयुग था, कलयुग चल रहा था। कलयुग नहीं चल रहा था, कलयुग शुरू हुआ। उससे पहले द्वापर युग था। तो ये जो भगवत गीता जो सीन हुआ था महाभारत का, ये इसके बाद हुआ। तो व्यास देव ने, वो द्वापर युग में हुआ था, और उसके द्वापर युग के एंड में और कलयुग के शुरुआत में व्यास देव ने महाभारत लिखी थी। महाभारत में तो बहुत सारे श्लोक थे। तो व्यासदेव ने सारे वैदिक लिटरेचर लिखे थे। उसके अंदर 18 पुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर महाभारत भी उन्होंने लिखा ग्रंथ। फिर लिखा किसने था? उन्होंने बोला था, लिखा था गणेश जी ने। तो व्यासदेव सर्च कर रहे थे कि कौन वो लिखने के लिए, कि वो बोलेंगे और कोई लिखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। तो गणेश जी रेडी हुए और उनके बीच में कंडीशन हुआ था। व्यासदेव ने बोला था कि गणेश जी ने पहले कंडीशन दिया था कि आप जो बोलेंगे मैं तुरंत फुल स्पीड से लिख दूंगा, रुकूंगा नहीं। और ठीक है, तो व्यासदेव ने बोला ठीक है, आप रुकिएगा नहीं, लेकिन पहले समझ लीजिएगा उसको, उसके बाद आप लिखिएगा। मतलब पहले समझना श्लोक का अर्थ, उसके बाद लिखना। तो गणेश जी पहले समझते थे। कभी कभी व्यासदेव थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट श्लोक भी देते थे, तो गणेश जी समझते थे, थोड़ा समय लगता था। इस तरह ये 5000 साल पहले लगे थे। तो महाभारत एक एपिसोड की तरह है, ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस डायलॉग जस्ट बिफोर वॉर। तो भगवत गीता किस सीन में हुआ? एकदम युद्ध होने वाला है
शंख बज गए हैं, उसके बाद भगवद गीता पिक्चर बनती है। स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा एंड स्पोक टू अर्जुन, डिवोटी एंड फ्रेंड। तो महाभारत तो बड़ा वास्ट है, उसके अंदर तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन शॉर्ट में हम इस सीन को सेट करेंगे कि जस्ट ये कुरु डायनेस्टी का थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, तो एक डायनेस्टी है कुरु डायनेस्टी, तो पांडव भी उसी डायनेस्टी के पार्ट है। एक राजा थे, उसका नाम, उनका नाम था कुरु, और उनके नाम से पूरे कुल का नाम हुआ कौरव, कुरु वंश, पूरा वंश ही कुरु वंश कहलाता था। तो कौरव सो थे, लेकिन पांडव भी कौरव में आते क्योंकि वो भी उसी वंश में है। और ये राजा इतने शक्तिशाली थे, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, यस। तो ये राजा इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने एक स्थान पर पुण्य की खेती करी थी, एक स्थान, और वो स्थान फिर उन्हीं के नाम से जाने लगा। तो ये नाम इनका कुरु था, वो जगह फिर इनके नाम से जाने लगी, तो उस जगह का क्या नाम हो गया? कुरुक्षेत्र। तो जो भी कुरुक्षेत्र है, तो वो कुरुक्षेत्र, ये राजा कुरु के द्वारा, कुरु ने वहां पे पुण्य की खेती करी थी सर्वोदय। तो जो कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थान है, महाभारत का युद्ध जिस स्थान पे हुआ था वो एक पवित्र स्थान है, कुरुक्षेत्र। इसीलिए गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या बोला? धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये राजा कुरु थे, इसी के, इन्हीं के वंश में एक राजा आते हैं, उनका नाम है शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ था गंगा के साथ, और उनके एक पुत्र थे भीष्म। लेकिन बाद में गंगा और शांतनु के बीच में बहुत सारा कंडीशंस था, और गंगा ने कंडीशन दिया था कि मैं कुछ भी करूंगी, आप कुछ भी बोलना नहीं कभी भी, जैसे ही आप बोलेंगे मैं चली जाऊंगी। तो जैसे ही गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे, गंगा क्या करती थी, एक पुत्र को लेके जाती थी, उसको गंगा में डाल देती थी, फिर दूसरा पुत्र जन्म हुआ, पुत्र को लेके सीधे गंगा में बहा दिया। और शांतनु सब देख रहा था, एक पुत्र गंगा में बहा, दूसरा पुत्र गंगा में बहा, इस तरह 7 पुत्र गंगा में बहा दिए थे। 8वां पुत्र जब गंगा में बहा, गंगा देवी उस पुत्र को भी गंगा में बहाने जा रही थी, शांतनु से रहा नहीं गया, उन्होंने रोक दिया उनको कि ये क्या कर रहे हो। तो गंगा बोले ठीक है, मैं इस पुत्र को नहीं बहाऊंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ। तो गंगा उसके बाद चली जाती है। भीष्म जब छोटे होते हैं उनको भी लेके जाती है, जब भीष्म बड़े होते हैं तो फिर से शांतनु को दे जाती है। तो ये एक पुत्र रहते हैं शांतनु और गंगा के भीष्म। तो ये जो पुत्र को पानी में बना था, उनका भी एक हिस्ट्री है कि अष्टवसु, तो अष्टवसु 8 वसु है, जो जो देवता है, जो अलग अलग डेमिगेट्स जो कैटेगरी है, उसमें एक कैटेगरी है अष्टवसु, 8 वसु होते हैं। तो ये अष्टवसु एक बार अपने यान से, अपने व्हीकल से घूमते जा रहे थे। उसी समय ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम के ऊपर से जा रहे थे। तो ये अष्टवसु थे, और इनकी पत्नियां भी साथ में थी, और इनका कुछ एरोप्लेन वगैरह होगा, उससे वो जा रहे थे। और उन्होंने देखा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो उन्होंने सोचा चलो वशिष्ठ मुनि से मिलते हुए जाते हैं। तो सब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब गए, देखा कि वशिष्ठ मुनि नहीं है, लेकिन उनके आश्रम में एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, उसका नाम था सुरभि। सुरभि गाय बहुत सुंदर थी। तो अष्टवसु में से अष्टवसु में से एक वसु की जो पत्नी है, उस गाय को देख के बहुत आकर्षित हो गई। उसने बोला अरे ये गाय को ले चलो, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको लेके चलिए। फिर वसु बोले अरे इस वशिष्ठ मुनि की गाय है, इसको कैसे लेके चलेंगे, वो यहाँ पर नहीं है, उनसे पूछ के ले सकते हैं, इसे कैसे लेके चले। लेकिन वो बहुत जिद करने लगी, नहीं ले चलिए, बाद में आप उनको बोल दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, अभी तो लेके चलिए। तो इतना बहुत जिद किया उसने, एक वसु की पत्नी ने। तो अष्ट वसु क्या करे, मजबूरी में करना पड़ा, नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने
वो साथ में उस गाय को लेके चले गए। नंदिनी उसका नाम था। तो गाय को लेके चले गए। थोड़ी देर बाद वशिष्ठ मुनि आए, उन्होंने देखा गाय मिसिंग है। तो उस समय तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह थे नहीं, लेकिन इनके पास शक्ति थी, उनको सब कुछ वो रिकॉल कर सकते थे। तो इन्होंने तुरंत बैक किया और पता चला क्या हुआ है। पता चला अष्टवसु आए हैं और एक गाय मिसिंग है, वो ले गाय को लेके गए। तुरंत उन्होंने अष्टवसु को श्राप दिया कि गाय तो वापस किया उन्होंने, और उन्होंने श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, तुम्हारा जन्म होना चाहिए, तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। तो अष्टवसु फिर आते हैं अपनी पत्नियों को लेके, और अष्टवसु सब वशिष्ठ मुनि से क्षमा मांगते हैं और बोले गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि थोड़े से वो होते हैं, कोमल होते हैं, और बोले ठीक है, क्षमा किया। लेकिन जब मैं बोला हूँ कि श्राप दिया हूँ कि आपको जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में, तो जाना पड़ेगा, लेकिन फिर आप वापस आ सकते हैं। वापस मतलब जल्दी मुक्त हो जाना, केवल जाके वापस आ जाना। फिर किसके किसके गर्भ से जन्म लेंगे? तो गंगा से रिक्वेस्ट किया उन्होंने। बोले ठीक है गंगा देवी, आप हमें जन्म दीजिए और फिर हमें मुक्त भी कर दीजिएगा। तो वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है, अष्ट वसु में से 7 वसु का हम जल्दी फ्री कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक वसु जिसने गाय चुराई है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो अष्ट वसु में से जो गंगा एक एक पुत्र को बहा रही थी, ये 7 वसु थे। तो ये तो तुरंत जन्म ले रहे थे, गंगा उनको फ्री कर दे रही थी। लेकिन जो अष्ट वसु थे वो भीष्म पितामह थे। तो ये भीष्म पितामह को फिर लंबे समय, एक उनको तो और इच्छा मृत्यु का वो वरदान मिल गया था, ये बहुत लंबे समय रहे। तो ये शांतनु इस तरह था भीष्म पितामह। बाद में गंगा देवी चली गई थी, शांतनु फिर अकेले थे। फिर से शांतनु एक सत्यवती, एक दूसरी मछुआरे की पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए, और शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने कंडीशन रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा बनना चाहिए। लेकिन उस समय भीष्म पितामह, भीष्म बहुत बड़े हो गए थे, और तो शांतनु फिर मना कर दिया, बोले नहीं राजा तो ये बनेंगे, तो विवाह से मना कर दिए। लेकिन शांतनु बहुत उदास रहने लगे थे। भीष्म पितामह को पूरा एपिसोड पता चला, तो भीष्म पितामह सत्यवती के पिता के पास गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप विवाह करिए, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। फिर उसके पिता ने बोला अगर वो राजा नहीं बने, तुम्हारे पुत्र राजा बनना चाहे तो भीष्म पितामह दूसरी प्रतिज्ञा लिए कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस पर भीष्म पितामह दृढ़ प्रतिज्ञा लिए। वो दृढ़ प्रतिज्ञा से उनका नाम हो गया भीष्म। और तो शांतनु सत्यवती के द्वारा फिर 2 पुत्र हुए थे, उनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। शांतनु सत्यवती के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो जो चित्रांगद है, आ, इसका एक चित्र, एक गंधर्व थे, उसका नाम भी चित्रांगद था। तो दोनों का युद्ध हुआ और चित्रांगद की मृत्यु हो गई। फिर बचे विचित्रवीर्य जो राजा बने। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म पितामह एक स्वयंवर से अंबिका अंबालिका 3 राजकुमारियों को लेकर आते हैं। उनमें से अंबा चली जाती है, वो बोलती है कि नहीं मैं शल्य से प्रेम करती हूँ, तो भीष्म पितामह उनको छोड़ देते हैं। बाद में वो शिखंडी के रूप में आती है। अंबिका अंबालिका का इनके साथ विवाह होता है। लेकिन विचित्र वीर्य की भी बाद में एक बीमारी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चित्रांगद विचित्र दोनों की मृत्यु हो गई। अब इनका विचित्र वीर्य का कोई पुत्र भी नहीं रहता है, और राज्य नेक्स्ट फिर जनरेशन के लिए कोई राजा भी नहीं रहता है। तो सत्यवती भीष्म पितामह से रिक्वेस्ट करती है कि तुम राजा बन जाओ, प्रतिज्ञा तोड़ दो। भीष्म पितामह बोले नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। फिर क्योंकि राज्य को आगे तो बढ़ाना है, तो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राजा चाहिए इसी जनरेशन में। तो ये व्यासदेव, सत्यवती और पराशर मुनि। तो एक व्यासदेव, इसे पुराना स्टोरी है कि पराशर मुनि और सत्यवती के एक पुत्र है, उनका नाम है व्यासदेव। लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल है। पराशर मुनि, सत्यवती एक बार नाव से उनको छोड़ने जा रही थी। पराशर मुनि ने केवल उनको दृष्टिपात किया, उसी के माध्यम से वो गर्भवती हो गई और एक पुत्र का जन्म हुआ। तो ये बिना स्पर्श किए, उनके दृष्टिपात से ही, और
फिर से सत्यवती आ, और ये व्यासदेव भी बहुत दिव्य पुत्र थे, भगवान के एक लिटरेरी इनकारनेशन थे। तो व्यासदेव ने सत्यवती से बोला था कि जब भी आवश्यकता है तब वो सहायता के लिए आएंगे। तो विचित्र वीर्य की दो पत्नियां थी, अंबिका अंबालिका। उस समय एक प्रथा थी कि देवरेन सुतत्पत्ति, जब कोई जनरेशन नहीं है, एक पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति का जो ब्रदर है वो आ, उसके माध्यम से जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो सत्यवती ने व्यासदेव को रिक्वेस्ट किया। व्यासदेव ने अंबिका अंबालिका के साथ संपर्क करके, और शुरू में उन्होंने, फिर बाद में दोनों ने, तीसरी बार का जो समय था उसमें एक दासी को आगे किया था। इनके माध्यम से 3 पुत्र हुए थे। पहला धृतराष्ट्र, लेकिन जब इनका संग हुआ था, अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे था, जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट पुत्र हुए पांडु, और तीसरी बार उन्होंने, और तीसरे दोनों होने के, उन्होंने एक दासी को आगे था, तो वो विदुर के रूप में जन्म हुआ था। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई थे। विदुर दासी पुत्र थे। तो विदुर राजा नहीं बन सकते थे, पांडु राजा बने। लेकिन पांडु की भी, धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए वो भी राजा नहीं बने, पांडु राजा थे। लेकिन पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। लेकिन पांडु को एक श्राप मिल गया था। उन्होंने एक समय एक ऋषि और उनकी पत्नी एक हिरण के रूप में संग कर रहे थे, और पांडु ने उस समय उनका शिकार किया। तो उनके श्राप के कारण इस तरह पांडु को भी श्राप मिला था कि जब वो अपनी पत्नी का संग करेंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब पांडु अपनी पत्नी का संग नहीं कर पाएंगे, मतलब पुत्र भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुंती के पास इस तरह एक वरदान था जो दुर्वासा मुनि ने उनको दिया था, कि वो किसी भी डेमीगॉड, देवता के माध्यम से पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो एक समय उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पुत्र सूर्यदेव को याद किया था। उससे कर्ण का जन्म हुआ था। वो भी कुंती महारानी के कानों से उनका जन्म हुआ, एक विशेष है, उनका नाम था कर्ण। तो उसके बाद में जब कुंती ने ये वरदान के बारे में पांडु को बताया, तो पांडु अलग अलग देवताओं के बारे में बताया कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो इस तरह धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर, वायुदेव के द्वारा भीम, इंद्र के द्वारा अर्जुन, और अश्विनी पुत्र के द्वारा नकुल सहदेव, ये 5 पुत्र का जन्म हुआ। तो ये 5 पांडव थे। और उसी पैरेलल में धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था गांधारी के साथ। और गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे दुर्योधन। और ये पुत्र के पीछे भी बड़ा स्टोरी है कि गांधारी को जब पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया, तो गांधारी ने अपने गर्भ पर थोड़ा सा हिट किया। उससे उनके शरीर से एक अंश निकला था, टुकड़ा बस निकला था। फिर व्यासदेव ने उस टुकड़े के 100 पीस करके उनको 100 घड़ों में डाल के उसके माध्यम से 100 पुत्र हुए। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। तो ये कौरव थे और ये पांडव। फिर इनके बीच में और पूरा हिस्ट्री है कि किस तरह तो ये पांडव है भगवान कृष्ण से किस तरह रिलेटेड है। तो ये कुंती और भगवान कृष्ण की जो पिता है, ये उनकी बुआ थी। तो ये कजिन ब्रदर थे। तो कृष्ण हमेशा पांडवों को रक्षा करते थे, उनको फेवर करते थे, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे। नेक्स्ट महाभारत का थोड़ा सा हिस्ट्री आता है, जिसमें दुर्योधन बचपन से ही पांडव से बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि जब पांडव नहीं थे तो धृतराष्ट्र राजा बने, और धृतराष्ट्र राजा बने तो दुर्योधन, धृतराष्ट्र चाहता था कि उसका पुत्र दुर्योधन अभी राजा बनना चाहिए नेक्स्ट। लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी थे, तो इसलिए दुर्योधन और कौरव और पांडव के बीच में थोड़ा ईर्ष्या था। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, लेकिन पांडव दुर्योधन से ईर्ष्या नहीं करते थे। मतलब युधिष्ठिर महाराज के हृदय में दुर्योधन के प्रति ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के हृदय में थी। इसलिए दुर्योधन उनके रास्ते से हटाना चाह रहा था।
भीम को मारने का प्रयास किया, खीर देके जिसमें जहर मिला के उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, फिर जुआ के माध्यम से सब कुछ उनसे छीन लिया। द्रौपदी उनकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया और फिर उनको 12 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास में भी पाए गए तो फिर से 12 वर्ष का रिपीट होना था। इस तरह उनको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, लेकिन अंत में कंडीशन था कि वापस से जब पांडव उनका कंडीशन पूरा कर देंगे, दुर्योधन को उनका राज्य वापस देना था। तो जब पांडवों ने अपनी कंडीशन पूरी करी तो समय था कि उन्हें उनका राज्य वापस देना है, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने उसको देने के लिए और सब प्रयास कर रहे थे दुर्योधन को समझाने का, वो मान नहीं रहा था। भगवान कृष्ण भी शांति दूत आकर बोले कि दो उनका राज्य वापस नहीं दे रहा था। बोले ठीक है 5 गांव दे दो, 5 पांडव को 5 गांव दे दो, वो क्षत्रिय है, वो रूल करके रहना चाहते हैं। उसमें भी उसने मना कर दिया। और तो इस तरह एड्डा दुर्योधन बोला था मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध होना चाहिए। दुर्योधन सोच रहा था ये तो 5 पांडव वनवास में रहे, इनके पास तो कोई सेना है नहीं, सारी शक्ति तो मेरे पास है, तो ये युद्ध से मुझसे जीत नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर इस तरह सीन हुआ कि युद्ध होगा, उसके बाद ही दुर्योधन कुछ देगा। तो युद्ध का पूरा सीन क्रिएट हुआ। कौरव और पांडव पूरे ये विश्व युद्ध की तरह ही है। सारे विश्व के राजा 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, कुछ पांडवों के सपोर्ट में थे, कुछ कौरवों के। कौरवों के सपोर्ट में ज्यादा राजा थे, उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के सपोर्ट में कुछ कम राजा थे, 7 अक्षौहिणी सेना, उनकी सेना कम थी। तो इस तरह फिर तो ये पूरा सीन क्रिएट हुआ था और दोनों आर्मी इस तरह एकत्रित हो गई थी। और सीन जब शुरू हो रहा था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण के पास गए थे सहायता के लिए। और तो कृष्ण ने बोला था नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मैं रह सकता हूँ लेकिन मैं केवल गाइड कर दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मेरी सेना है नारायणी सेना। और दुर्योधन के कृष्ण अर्जुन को पहले ऑफर मिला सिलेक्ट करने के लिए, अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट किया। और बाद में दुर्योधन सेना पाकर ही खुश था। दुर्योधन को अगर पहले भी ऑफर मिलता तो भी वो कृष्ण को सिलेक्ट नहीं करता। दुर्योधन के उसको सोचता था कृष्ण अकेले हैं, वो भी युद्ध नहीं करेंगे क्या। दुर्योधन कृष्ण को कोई वैल्यू नहीं देता था। इनफैक्ट वो जब शांतिदूत बनकर आए थे, उन्होंने बंदी बनाने का प्रयास किया, उस समय भगवान अपना विश्व रूप दिखाए। तो इस तरह पूरा सिचुएशन युद्ध का बन गया था। दोनों सेनाएं एकत्रित हो गई थी कुरुक्षेत्र में और युद्ध होने वाला था। धृतराष्ट्र को छोड़ के बाकी सब युद्ध में गए थे। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन वो जानना चाहता था युद्ध में क्या हो रहा है, अपडेट लेना चाहता था हर समय, हर क्षण की अपडेट उसके उसके वो रखना चाहता था युद्ध के बारे में। तो संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके माध्यम से वो सब कुछ समझ पा रहे थे कि क्या युद्ध में हो रहा है, क्या होने वाला है। तो इस तरह पूरा सिचुएशन क्रिएट था। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा था, वो भगवत गीता का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा था, वो भगवत गीता का पहला श्लोक है और वहीं से भगवत गीता शुरू होती है। तो अभी तक हमने भगवत गीता का एक बैकग्राउंड सेटिंग द सीन बस क्रिएट किया है। कल से हम भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। कल फ्राइडे है, हो सकता है कल की क्लास ना हो पाए, लेकिन परसों से हम डेफिनेटली भगवद गीता पहला श्लोक शुरू करेंगे। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो आपके पास आपके लिए एक टास्क है कि आप भगवद गीता का गूगल के ऊपर केवल BG 1.1, अगर आप कभी भी भगवद गीता का कोई सा भी श्लोक आपको सिलेक्ट करना है, भगवद गीता आप गूगल पे जाके BG फिर स्पेस 1.1 इस तरह डालने से तुरंत भगवद गीता का श्लोक आ जाएगा। तो ये भगवद गीता का श्लोक अगर आप डालेंगे, तुरंत पहला श्लोक भगवद गीता का इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ से हम हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे जो भगवद गीता का
पहला चैप्टर होगा। ये पहला श्लोक है धृतराष्ट्र के द्वारा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इस श्लोक से हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम थोड़ा सा जल्दी फिनिश करते हैं, 30 मिनट ऑलरेडी हो गया है।